नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि बालक का प्रथम निष्क्रमण अर्थात बाहर ले जाने का मुहूर्त कौन सा होता है, शुभ मुहूर्त कौन सा होता है, इस पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, बालक का प्रथम निष्क्रमण अर्थात बाहर ले जाने का मुहूर्त। घर से जब बाहर ले जाते हैं शुरू में, तो कौन सा दिन चाहिए, कौन सा दिन होना चाहिए, कौन सा बार होना चाहिए, कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, कौन सी तिथि होनी चाहिए, इस बारे में हम अवलोकन करेंगे। देखिए, जन्म से किसी भी बालक का जन्म हो, बालक का हो या बालिका का हो, प्रथम निष्क्रमण अर्थात बाहर कौन से दिन ले जाना चाहिए, घर से बाहर कौन से दिन ले जाना चाहिए। देखिए, जन्म से तीसरे चौथे मास, तीसरे मास में, चौथे मास में शुभ तिथि, शुभ तिथि होनी चाहिए, शुभ वार होना चाहिए और शुभ नक्षत्र होने चाहिए। तो जन्म से तीसरे चौथे मास शुभ तिथिवार नक्षत्रों में घर से निर्गमन अर्थात परिजनों, चाहे पारिवारिक जनों के पास ले जाना हो बालक या बालिका को, शुरू में चाहे बालक को घर से बाहर ले जाना हो या बालिका को घर से बाहर ले जाना हो, या परिजनों के पास ले जाना हो या ननिहाल में जाना, अत्यंत हितकर होता है। समझ गए होंगे आप। जन्म से तीसरी चौथी मास शुभ तिथि वार नक्षत्रों में घर से निर्गमन अर्थात परिजनों या ननिहाल में ले जाना हितकर होता है, अच्छा होता है। सामान्यतया जन्म से 12वें दिन भी निष्क्रमण लिखा गया है। सामान्यतया जन्म से 12वें दिन में निष्क्रमण लिखा गया है। नियमतः जन्म से तीसरे मास में सूर्य का अवलोकन करवाना चाहिए। बालक या बालिका को नियम पूर्वक, नियम से जन्म से तीसरे मास में सूर्य का अवलोकन करवाना चाहिए और चौथे मास में निष्क्रमण होना चाहिए। जिस दिन बालक या बालिका को घर से बाहर ले जाना हो, उस दिन उसे स्नान आदि करा के वस्त्र आदि से अलंकृत करके, यदि संभव हो तो सर्वप्रथम बालक या बालिका को देवालय में ले जाएं। यदि देवालय दूर हो तो घर में ही अपने पूजा स्थान पर बालक या बालिका को ले जाकर यथाशक्ति धूप नैवेद्य से अपने आराध्य देवता की पूजा कराए, पूजा करें। तो फिर इसके बाद जब बालक पुनः अपने घर में आए, तो पुनः आगमन पर बालक या बालिका का पुनः घर में आगमन पर आशीर्वचनों के साथ अभिनंदन करें। विशेष आयोजन अपने लोकोचार के अनुसार करें। जैसा भी आपके लोकोचार का मतलब आसपास होता है, उसी के अनुसार आप भी कार्य करें। निष्क्रमण निम्न तिथि, नीचे लिखी जो तिथियां हैं और जो बार नीचे लिखे हुए हैं, जो नक्षत्र हैं, उनमें
बालक का निष्क्रमण शुभ होता है। देखिए, सबसे पहले शुक्ल पक्ष की जो तिथियां हैं, कौन कौन सी तिथियां शुभ होती हैं? 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15। अर्थात 1 प्रतिपदा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णमासी। शुक्ल पक्ष में इन तिथियों में जो है आप बालक या बालिका का निष्क्रमण कराएं। और कृष्ण पक्ष की जो तिथियां हैं 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11। अर्थात प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी और एकादशी। ध्यान रहे, अमावस्या को तो किसी भी प्रकार से बालक या बालिका का निष्क्रमण नहीं करना चाहिए। अब नक्षत्र है अश्वनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और तीनों उत्तरा। तीनों उत्तरा का मतलब होता है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा। और हस्त, चित्रा, अनुराधा और रेवती। देखिए, नक्षत्र कौन से होने चाहिए? अश्वनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और तीनों उत्तरा। तीनों उत्तरा का मतलब होता है नंबर 1 उत्तरा फाल्गुनी, नंबर 2 उत्तराषाढ़ा, नंबर 3 उत्तरा भाद्रपदा और हस्त, चित्रा, अनुराधा और रेवती। ये नक्षत्र जो है निष्क्रमण के लिए शुभ माने गए हैं। अब देखिए बार कौन कौन से हैं शुभ बार हैं? गुरु, चंद्र, बुधय, शुक्र है, सुबह 12 सुबह समृता। अर्थात शुभ बार कौन कौन से माने जाते हैं? चंद्रवार, सोमवार, नंबर 1 सोमवार, नंबर 2 बुधवार, नंबर 3 गुरुवार और नंबर 4 शुक्रवार। ये बार जो है अत्यंत शुभ निष्क्रमण के लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। और लग्न, लग्न देखिए, लग्न जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11। अर्थात लग्न हुआ, द्वितीय स्थान हुआ, तृतीय स्थान। अर्थात लग्न माने लग्न एक एक। यहाँ पर फिर ध्यान से देखिए, है यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। 1 लग्न माने मेघ लग्न, 2 माने वृक लग्न, 3 माने मिथुन लग्न, 4 माने कर्क लग्न, 5 सिंह लग्न, 6 कन्या लग्न, 7 तुला लग्न और 10 मकर लग्न और 11 कुंभ लग्न। इन लग्नों में जो है बालक का निष्क्रमण शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही एक बात का अवश्य ध्यान रखें, चंद्र शुद्धि पर भी अवश्य विचार करें। अर्थात चंद्र शुद्धि में चौथा चंद्रमा, 8वां चंद्रमा और 12वां चंद्रमा शुभ नहीं माना गया है। इसलिए चौथे चंद्रमा, 8वें चंद्रमा और 12वें चंद्रमा को का परित्याज्य करें। आशा है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।